मैं डॉक्टर अमरेंद्र राय चौधरी पटना बिहार इंडिया से कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मेरा पर्सनल बिलीफ है कि आदमी का सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ, स्वस्थ माने स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है बाबू। आदमी नहीं रियलाइज़ करता है अर्ली डेज में, बट वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग डे बाय डे देन यू रियलाइज़ स्वास्थ्य अगर नहीं है तो दुनिया आपका क्या कर सकते हैं। अब जितना आप खाना नहीं खाइएगा उससे ज़्यादा लोग दवाई खाते हैं। ऊपर वाले कृपा से अभी हम लोग बचे हुए हैं, अभी तक कोई भी बीमारी घर नहीं की है। समझ रहे हैं कि नहीं? आज तक अभी तक कोई दवा नहीं खाता है। मैं कोई भी दवा नहीं खाता हूँ, नहीं ऊपर वाले कृपा से और आप लोग के आशीर्वाद से स्वस्थ हूँ। तो स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। खान पान, एटमॉस्फेयर, रहना, खाना पीना, सोच विचार, सब चीज़ में शुद्धता ज़रूर है। बस यौरा का फेरा में मत रहिए। लेफ़्ट ओवर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो लेफ़्ट ओवर से बचिए। खासकर इस वक्त कोरोना काल में अभी तो और बचना है। देखिए, बच के जाई व गिरब ना, ये सिद्धांत रहना चाहिए कि गिरे नहीं, हम कभी फंसे नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन अब फंसना नहीं है उसमें। तो इस तरह से कोई ऐसा आचरण नहीं करें जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अफेक्ट हो। और एक और चीज़ है, स्वास्थ्य के बाद आप देखिए कि एजुकेशन जो है बने शिक्षा मतलब तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से रोशनी में आना है। और यही शिक्षा का मेन पर्पस है। और उसमें बच्चों में ज्योत जलाना है। जैसे कि कोई भी आज़ादी की लड़ाई हुई, उसमें जो सबसे पहले जागृति जिसमें आई, और वही समझिए कि वीर हुए और वही देश के लिए कुछ किया। उन्होंने अपना सर कर्म करा लिया, और कितना सेक्रीफाइस और कितना मेहनत और कितने के बाद हम लोग को आज़ादी मिली है। ये सही है। तो एजुकेशन का मेन रोल है कि वो अंधकार से रोशनी में आपको ले जा रहा है, माने अज्ञान से ज्ञान के तरफ ले जाना। माने हैव नॉट है, माने हमको ज्ञान है आपको नहीं है, या किसी को है हमको नहीं है। इस तरह से सोचिए। तो शिक्षा जो है ना सबसे, और शिक्षा हर कैटेगरी का शिक्षा, और जहाँ पर अगर चाह है वहाँ राह है, वहाँ कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा ही। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अपने तरफ अपने में कमी नहीं रखनी चाहिए। और जो मैक्सिमम पेरेंट्स को भी चाहिए कि जो बच्चों को अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। और शिक्षा का मतलब खाली डिग्री या क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको ज्ञान कितना प्राप्त हुआ। तो ये दो इम्पोर्टेंट है। और तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट माने उसको लूर है कि नहीं। लूर हम लोग क्या कहते हैं, लूर मतलब माने उसको कोई काम करने की दक्षता उसमें है कि नहीं। तो उसमें क्वालिफिकेशन हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ क्वालिफिकेशन, दिस दैट, और एक्सपीरियंस और प्रोफिशिएंसी और अप्रेंटिसशिप से शुरू करेगा, ठीक करेगा। और जो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो उसको देखिए, इंटेलिजेंस एक ऐसा चीज़ है जो कि पढ़ना लिखना तो अलग बात है, लेकिन वो जेनेटिक भी है बहुत सारा चीज़। अब बहुत सारा चीज़ को बनाया जा रहा है, और जो बार बार रगड़ करेगा तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। और एवरी डे वो लर्न कर रहा है। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे हमारे हिसाब से। वो अंतिम दिन तक आप सीख सकते हैं कुछ। ये हमारा पर्सनल विचार है। तो इसीलिए कहा जाता है कि योर हेल्थ एंड योर एजुकेशन एंड योर स्किल, दे आर गोइंग अ लॉन्ग वे। आपको ब्रेड एंड बटर से लेकर आपको अपना जो स्वांतः सुखाय से लेके आप पब्लिक को, परिवार को, समाज को, देश को और दुनिया को और मानवता को आप कुछ दे सकते हैं। इट्स सेड दैट दीज थिंग्स स्पेशली जो है, अनलेस यू आर हेल्दी यू कांट लर्न थिंग्स मच। अपने बीमार ही रहिएगा, उसी में उब डूब करते रहिएगा, ऊपर जहाँ पर रहिए, लेकिन सही काम नहीं कर पाइएगा, न पढ़ पाइएगा, न देख पाइएगा, न काम कर पाइएगा, न सीख पाइएगा। इसलिए हेल्थ एकदम फिट अपना रखना है बच्चों, और अपना खाने पर पूरा ध्यान रखना है। और प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर।
प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर एंड क्योर इज़ बेटर दैन एंड्योर, कहावत है कि प्रिवेंट करने से ही उपाय है, वैसा होने ही नहीं पाए जैसा अभी कोरोना काल में है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क जरूर पहनना है, मास्क नहीं मिले तो अंगोछा सहती हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है। और मैंने अपने को भी केयरफुल रखना है, अपने को भी सेफ रखना है, दूसरे को भी सेफ रखना है, और उसके साथ साथ कोरोना को धोना है स्वस्थ रहने के लिए, साबुन से साफ़ करते रहिए। कुछ नहीं मिले तो साबुन तो घर में हर जगह है, जितना बार हो सके जब बाहर से आइए ऐसे आइए, और स्नान और स्वच्छता का ख्याल रखिए। और उसके बाद आपको अगर वो सब नहीं है या कहीं उपलब्ध है, सैनिटाइज़र है, लेकिन उस साबुन पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। साबुन हाथ साफ़ करने के बाद तब सैनिटाइज़र लगाइए। सिर्फ सैनिटाइज़र मट्टी लगाई रहेगा, सैनिटाइज़र नहीं कुछ ज़्यादा काम करेगा, वो मोर ऑफ अ प्लेसेबो इफेक्ट हो जाएगा, समझेगा कि नहीं। हाँ, आज साफ़ है उसके बाद से सैनिटाइज़र उसके बाद मेंटेन करिए। रास्ता में तब साबुन लेके पानी लेके नहीं चल रहा है, सैनिटाइज़र पॉकेट में लेके चल सकते हैं। ये सब है, ये सब प्रिकॉशंस ज़रूर लेना चाहिए। क्योर इज़ बेटर दैन इंड्योर। क्योर मतलब इलाज कराइए, इंड्योर मतलब बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करने से अच्छा है उसका इलाज कीजिए अथी का। तो इसलिए एंड इट्स सेड दैट द हेल्थ एंड एजुकेशन एंड द थर्ड थिंग स्किल, दे आर द बिगेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट एजिंग। एजिंग माने आप धीरे धीरे उम्र होता है, शेर बूढ़ा हो जाता है, और उसका दांत गल जाता है, ठीक कर जाए, वो शिकार नहीं कर पाता है, वो भूखा टपटपा के मर जाता है। तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, और स्वावलंबी बनना चाहिए। फ्यूचर टेंस भी देखना चाहिए। यू मस्ट टेक नोटिस ऑफ योर फ्यूचर डेज। उसके लिए आपको इंतज़ाम पहले से नहीं कीजिएगा। रेनी डेज़ के लिए आपको पहले से नहीं, मेक हे वाइल यू आर हैविंग सन इन द स्काई, उसमें है जब बारिश होते रहेगी उसमें आप पुआल कैसे ठीक कीजिएगा। तो इसीलिए अग्रसोची सदा सुखी। अग्रसोची मैंने आगे जो सोच रहा है वो ज़्यादातर वो सफल होता है। इसीलिए ये तीनों चीज़ बहुत हमारे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये तीन चीज़ जो है हमारे हिसाब से बहुत ही महत्व रखता है किसी के जीवन में। इसलिए ये अपने को भी ठीक रखिए, दूसरों को भी, परिवार, समाज, शहर, ऐसा, और मानवता का भी कल्याण कीजिए। श्रम तो है, बिना श्रम का कुछ भी होगा नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड लिसनिंग। बाय बाय।